ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और मैं ये भी कह सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कह सकता हूँ राइट? दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसे ही मुझे अगर dv बाई डी टी कहीं दिख गया, dv बाई डी टी दिख गया, इसको क्या बोलूंगा मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? इसको बोलूंगा मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? ये होता क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन है ये। ठीक है, अगर मुझे ds बाई डी टी लिख दिया हो तो इसको क्या बोलूंगा मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। ठीक है, देन हमने किया था पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में एन एक्स एन माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर दे रखा है। अच्छा, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अगर y क्या है? एफ एक्स है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सिंबल है, बस लिख रहे हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो, या एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऐसे भी लिखा जाता है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे भी अलग अलग तरीके से लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? 2x, तुम्हें कुछ नहीं याद है? ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। ऐसे ही माइनस थ्री बाई फोर है। अब सेम फॉर्मूला लगाओ, ये क्या हो गया हमारा? x टू द पावर n से कंपेयर करोगे तो ये n हो जाएगा, हो जाएगा। सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर, क्या हो जाएगा? माइनस थ्री बाई फोर एक्स माइनस थ्री बाई फोर माइनस वन, वो n बन गया ना? क्या बन गया? माइनस थ्री बाई फोर एक्स टू द पावर माइनस सेवन बाई फोर, ये बन गया। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वन बाई टू, तो वन अपॉन टू एक्स वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू, वन अपॉन टू रूट एक्स। क्लियर? और डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स लिख दिया, मतलब y इज इक्वल टू वन बाई एक्स है और डी बाई डी एक्स ऑफ y ले लिया मैंने, क्या हो जाएगा ये? तो इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन, तो माइनस वन एक्स माइनस वन, तो माइनस वन एक्स माइनस टू, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर्ड। समझ में आया? हर बार क्या यूज कर रहा हूं मैं? एन एक्स एन माइनस वन,
एन एक्स एन माइनस वन। क्लियर है? ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ना दो, ये तुम्हें याद करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स याद करना है और डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स याद करना है। इसका वन अपॉन टू रूट एक्स और इसका क्या है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। याद रहना चाहिए डायरेक्ट। नोट कर लिया? जल्दी जल्दी करो। लास्ट क्लास अभी तुम्हारा स्टार्टिंग के दो क्लास में याद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Most probably you will have your test on 19th, जो फिफ्टीन टेस्ट। ठीक है, द टॉपिक्स विल बी दिस एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन भी तब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़े थे हम? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े थे, है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ए बाई बी क्या है? ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या था इसका? बी स्क्वायर ए डी ए बाई डी एक्स माइनस ए डी बी बाई डी एक्स, है ना? तो अगर हम कैलकुलेट करें साइन एक्स अपॉन एक्स का, करो डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स। पेन निकालना पड़ रहा है क्या? बोलो। एक्स स्क्वायर्ड एक्स कॉस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर था, ठीक है? एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ tan x यूजिंग क्वोशिएंट रूल। हमें sin x का पता है, हमें cos x का पता है, tan x का पता है क्या? tan x का नहीं पता। हाँ पता है, sec स्क्वायर्ड x। इसको डिराइव करो। सांसों की माला पे, ठीक है? दिन रात फिजिक्स पढ़ो। साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और जो ये कर ले फिर डिराइव डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स भी करो, देन डिराइव डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x and cot x।
हो गया होगा अब तक। कैसे लगेगा क्वेश्चन रूल? किसने किसने कर लिया? सब हो गया? करो करो, कर लिया तो गुड। ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो क्या कर देंगे हम इधर, कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। इसमें डी बाई डी एक्स 1 बाई कॉस एक्स यूज करोगे तो अगेन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स टाइम्स 0 माइनस प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या है, सेक एक्स टेन एक्स। समझ रहे हो? दिस इज सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक एक्स का क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सी, एंड कॉट एक्स का आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कल मैंने जाने टाइम ये बोला था कि जो यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं वो दिखा के जाएंगे, सिर्फ उसने दिखाया है, तुम क्यों नहीं दिखाई? सब आज से दिखा के जाएंगे, ठीक है? तो ये वाला जो भी जिसने भी ड्राइव नहीं किया है, आफ्टर क्लास टेक सम टाइम, गिव इट सम थॉट, ठीक है? और ड्राइव करके मेरे से दिखा के डिस्कस करके डाउट क्लियर करके जाएंगे। तुम लोग को अगर क्लास में कुछ जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास के बाद जब रुके रहते हो उसको पूछ लेना चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ कैसे होगा। हो गया? करें नेक्स्ट। आगे क्या पढ़ते हैं अपन? यस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, चेन रूल, ठीक है? चेन रूल, पहले लीनियर एक्सटेंशन ऑफ लेते हैं कोई भी, ठीक है? हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, राइट? बट हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएशन पता है। क्या है इसका डिफरेंशिएशन? 2x प्लस 4, ठीक है? बट हमें अगर दे दे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसको करने के लिए यूज होता है चेन रूल। फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स का पता है, यस, एंड 2x प्लस 4 का पता है ना? तो रूट ऑफ 2x प्लस 4 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? ये निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चेन रूल, ठीक है? बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। तो चेन रूल में क्या होता है, अब y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शन देखा है कि एक फंक्शन है। चेन रूल में क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, f ऑफ g ऑफ x, वेयर f इज द आउटर फंक्शन एंड gx इज इनर फंक्शन। ये बहुत जरूरी है कि तुम फिगर आउट कर लो कि कौन सा आउटर फंक्शन है, कौन सा इनर फंक्शन है। समटाइम्स इट गेट्स कंफ्यूजिंग व्हेन पावर फंक्शन इज इन्वॉल्व। तो सिंबल्स में इट गेट्स कंफ्यूजिंग, किसको लेना है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड है या साइन एक्स स्क्वायर एक्स है? देयर इज अ डिफरेंस, समझ में आ रहा है? ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अगर सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स, है ना? एफ डैश एक्स, इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, शिएटेड फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, एफ डैश एक्स। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स निकाल लूँ तो जी डैश एक्स लिख दूंगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना? कोई एक जी एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, सिंबल है ये, ठीक है? कैसा, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स क्यूब क्या होता है? यस, 3x²। 3x² होता है। तो अगर जी एक्स एक्स क्यूब है तो जी डेक्स एक्स क्या है? 3x²। क्लियर है? अगर एफ एक्स एक्स क्यूब है तो एफ डेस एक्स कितना है? 3x²। क्लियर है? वो सिंबल जो भी यूज करो। तो ऐसे केसेस में जब मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं, क्या कर रहा हूं मैं? dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं, और इसको ऐसे लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर है? सो दिस बिकम्स एफ डैश जी ऑफ एक्स टाइम्स जी डैश एक्स। ये नहीं समझ में आएगा। अब इसका क्या लॉजिक है समझो। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ, मैंने क्या बोला? x² प्लस 2x, राइट? ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x² प्लस 2x। इसमें अब साइन ऑफ x² प्लस 2x में मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? हमारा इनर फंक्शन है। इसको क्या बोला हमने? gx। और साइन x हमारा क्या है? आउटर फंक्शन। फंक्शन जब मैं एफ एन एक्स लिखता हूं तो इसका मतलब फंक्शन लिख रहा हूं। फंक्शन, इसको क्या बोला मैंने? एफ एक्स। ये इनर फंक्शन है और ये आउटर फंक्शन है। क्लियर है? तो अब मैं साइन आउटर फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इसको एक वेरिएबल मान के, मतलब इसको समझो इस चीज को। एफ डैश एक्स में मैंने एक्स की जगह क्या पुट किया है? जी एक्स। मतलब साइन एक्स के डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स में एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? x² प्लस 2x। 2x नहीं, x² प्लस 2x पूरा gx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ x² प्लस 2x टाइम्स, अब इसका डिफरेंशिएशन g डैश x कितना है? 2x प्लस 2। ये समझ में आया? सबको क्लियर है? अभी ये चीजें याद करनी है तुम्हें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैथ्स वाले सर बताएंगे। ठीक है, यू मान लेते हैं, यू फिर डिफरेंशियल लेके फिर उसको डिराइव किया था हमने लास्ट 10th में, है ना? 10th में किया था, 9th में किया था? 9th में किया था, यस। कोई बात नहीं, वो अब मैथ्स नहीं पढ़ा रहा ना, अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा। अभी क्या करना है तुम्हें? याद कर लेना है। दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक जो खूब रिसर्च करते हैं और एक जो खूब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तुम सोच रहे होगे हम तो दोनों में ही नहीं है तो ठीक है, तो दूसरे वाले में रहना है, रिसर्च कम करना है। कोशिश करनी भी है तो किसकी करनी है? दूसरे वाले की। ठीक है, ये हो गया कॉस ऑफ x² प्लस 2x एंड 2x प्लस 2। ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, सिंपल सा एकदम, कॉस ऑफ रूट एक्स। चलो दोनों में अंतर बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स। देख रहे हो तुम? खतरनाक एकदम, एक जैसा दिख रहा है लेकिन है अलग अलग। डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स एंड रूट ऑफ कॉस एक्स। बन गया?
इसमें फिगर आउट क्या है, इसमें ये है इनर फंक्शन, ठीक है। तो आउटर फंक्शन इज cos x, इधर ध्यान दो सारे, आउटर फंक्शन इज cos, ठीक है। तो पहले cos को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है cos का, माइनस साइन एक्स, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और अंदर क्या आना चाहिए रूट एक्स टाइम्स जी डेस एक्स, ये जी डेस एक्स है मतलब जी एक्स है, तो जी डेस एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसमें जी एक्स क्या है, ये जी एक्स है और ये एफ एक्स है, तो एफ डेस एक्स 1/2 रूट कॉस एक्स टाइम्स माइनस साइन एक्स। समझ में आया? नोट कर लिया ना इसको? अब करो एक और, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर्ड एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। ये साइन स्क्वायर्ड एक्स, दिस इज सेम एज साइन एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब साइन पूरे फंक्शन को स्क्वायर कर रहा है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का साइन ले रहे हैं। ब्रैकेट कहाँ आएगा, यू शुड अंडरस्टैंड। हो गया? इस केस में एफ एक्स अगर मैं देख रहा हूं दैट इज आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन इज स्क्वायर फंक्शन और इनर फंक्शन इज साइन एक्स। इस केस में साइन एक्स इज आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब डिफरेंशिएट किया क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स मतलब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, 2x आएगा और x की जगह क्या रखना है साइन x, तो 2 साइन x। तुम्हें समझ में आ रहा है पक्का? नहीं उससे पूछो, ठीक है। 2 साइन x टाइम्स जी डेस एक्स दैट इज कॉस x, तो कितना होता है ये साइन 2x, पता होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x हो जाता है डिफरेंशिएशन। ये पढ़ा है पिछले क्लास में, 10th में था ये साइन 2x। तो फिर ये नहीं होगा अभी, जब मैथ्स वाले सर बता देंगे तुम्हें तब कर लेना, ठीक है। अभी याद मत करो, कोई बात नहीं। काफ़ी सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी हैं कुछ लोगों के लिए, तो डोंट गेट ओवर बर्डन बाय इट। इतनी बार यूज़ होगा कि याद हो जाएगा। बस जितना क्लास में कराया गया वो फॉर्मूलेज याद कर लो, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। मतलब मुझे नहीं, तुम्हें हो जाएगी। तो ये अब एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स ले लेते हैं, कितना है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर्ड टाइम्स 2x। तो बहुत सिंपल हो गया नहीं? चलो 2-3 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर्ड प्लस साइन एक्स, फाइंड dy by dx।
क्या हो जाएगा ये 1/√x है, तो 1/√x का पहले कितना होता है, कितना होता है -1/2 x टू द पावर -3/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -1/2 लिख सकता हूँ, और तो ये -1/2 x की पावर -1/2 -1 तो -3/2 हो गया। अब यही यूज कर लेंगे, तो -1/2 x² प्लस साइन x की पावर -3/2 टाइम्स 2x प्लस cos x। क्लियर? ठीक है, आसान ही था। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना दोनों? तुम्हारा नाम सुयश है, तुम्हारे भाई का सुजल है, कंफ्यूज जाता हूँ। ठीक, अब जैसे फिजिक्स में कहाँ यूज है इसके, तो जनरली जो हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स वगैरह में, जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मान लेते हैं s = 40² + 60 + 2 दे रखा है, मुझे चाहिए फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वैसे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक कांस्टेंट फंक्शन आया, क्यों? क्योंकि दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, s = ut + ½ at², क्वाड्रेटिक फंक्शन इन t। क्वाड्रेटिक फंक्शन इन t किसका, कैसा मोशन का होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। vt क्या करते हैं, ds/dt कर लेते हैं, पढ़ेंगे आगे जाके। तो कितना हो जाएगा ये 8t + 6, और 80 क्या होता है, dv/dt हो जाता है। कितना हो गया 8। ठीक है, तो एक बार सारे फॉर्मूले को लिख लो फटाफट। ठीक है, अब एक बार ना सारे फॉर्मूलेज को लिख लो जो भी तुम्हें याद है बाय मेमोरी, एंड उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पे। सारे फॉर्मूले जितने भी याद हैं, x⁴n, मैं लिखते जाऊँ, x⁴n कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, 1/x √x, देन cx⁴n, ठीक है, फिर sin x cos x tan x cosec x sec x cot x, then a ± b a b a by b, इतना पढ़ा दिया तुम्हें। और चेन रूल f ऑफ gx, इन सब का dy/dx लिखो। ये 2 कॉपी का क्या लॉजिक है एक साथ? अच्छा, पीछे से देख के लिख रहे हो नोट्स? यस, सबको बता रखा है ना मैंने, क्लास कॉपी। तुम डायरेक्ट फेयर में लिख रहे हो तुम? अच्छा फिर ठीक है। तुम एब्सेंट क्यों थे भाई? कल का वीडियो कर लिया फिर? यस, क्लास एब्सेंट होती है, आज अपलोड, रात तक अपलोड हो जाता है, उसको ख़त्म कर लेना है। ये क्या लिखा है तुमने? कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या लिखा है तुमने?
कॉसेक एक्स, फिर देख रहे पीछे तो लिखो क्या किए थे, देख रहे पीछे। जितनी देर में पीछे पेज पलट के देखोगे उतनी देर में तुम डिराइव कर लोगे। ये सेकेंड लास्ट क्लास ही है, इसके बाद एक क्लास होगी और देन विल मूव ऑन टू यूनिट्स एंड डायमेंशंस। कांस्टेंट टाइम्स एफ एक्स कर दिया था क्या, सी एफ एक्स, ये भी करो। एक्स टू द पावर एन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स ई टू द पावर एक्स एल एन एक्स कर लिया था क्या, एल एन एक्स। अच्छा ये जो फंक्शन है दीज आर ट्रांसेंडेंटल, ये सब अभी नहीं पढ़ा होगा ना मैथ्स में, थोड़ा भी लॉग एक्स तो पढ़ लिया, ई टू द पावर एक्स भी पढ़ लिया होगा, लॉग एक्स पढ़ लिया और एक्सपोनेंट नहीं पता क्या होता है। नेचुरल लॉग पढ़ा है ना, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई, ठीक है। और तो वही ई की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक और फंक्शन होता है ई टू द पावर एक्स, ये मैंने पहले बताया होगा ना। क्या चेंज नहीं करता, इसका डिफ्रेंसिएशन चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये बताया था मैंने ना, बताया नहीं था शायद, पता नहीं बताया था, ये भी याद करवाया था। क्यों नहीं करता ई टू द पावर एक्स, कोई बता सकता है क्यों नहीं करता? जो बता देगा उसको ना मेरी तरफ से बहुत बड़ा सा गिफ्ट है, पर चॉकलेट, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना होगा, एन एक्स एन माइनस वन, जीरो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन अपॉन टू रूट एक्स सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स सेक एक्स टेन एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स वन बाई एक्स, ये पता है, ये पता है, ये सब करा रखा, बी स्क्वायर बी डी ए बाई डी एक्स प्लस ए डी बी बाई डी एक्स, ए डी बी बाई डी एक्स प्लस बी डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस माइनस डी बी बाई डी एक्स। ये क्या होता है, एफ डैश जी एक्स टाइम्स जी डैश एक्स, सी एफ डैश एक्स। एक ई टू द पावर एक्स एक फंक्शन होता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये डाउट कहीं क्लियर नहीं होगा तो फिर। ई टू द पावर एक फंक्शन होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इस फंक्शन की कि डी बाई डी एक्स, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने इसकी कहानी तुम्हें सुनाई है पहले, नहीं कोई बात नहीं। इसकी प्रॉपर्टी है इस फंक्शन की, यो ई टू द पावर एक्स होता है। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद अ बेस ई। ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक बहुत शानदार लॉजिक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, सुनो कहानी है। होता क्या है कि जब हम ये कांस्टेंट फंक्शन ए टू द पावर एक्स की बात करें, है ना, ए टू द पावर एक्स को जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते थे, मतलब हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे जब हम स्लोप निकाल रहे थे, दैट स्लोप केम आउट टू बी सम ए टू द पावर एक्स टाइम्स सम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि कोई कांस्टेंट, अब याद आ रहा है ये लॉजिक, कि ये नहीं याद आ रहा तो सुनो बस, ठीक है। एक ए टू द पावर एक्स, इस फंक्शन को स्टडी किया जा रहा था, ठीक है, किस फंक्शन को, ए टू द पावर एक्स एज अ फंक्शन को, इसको स्टडी कर रहे थे, एंड इट यूज्ड टू कम आउट, मतलब ये आ रहा था किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो उस पॉइंट पे जो ए टू द पावर एक्स की वैल्यू है वो टाइम्स सम कांस्टेंट आता था हर बार। यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, ये कांस्टेंट क्या होता था, बराबर होता था। समझ में आए? जिस तरह से एक सर्कल का क्या लिया हमने, पेरीमीटर लिया और उसका डायमीटर मेजर किया,
चाहे वो कितना ही बड़ा सर्कल हो, बार बार उसका रेशियो क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था, और वो कितने के बराबर है, पाई के, उसको नाम दिया गया पाई। ठीक है, तो ऐसे ही बार बार एक कांस्टेंट आ रहा था, और ये कांस्टेंट डिपेंड करता था किस पे, ए पे। ठीक है, तो मान लेते हैं 2⁻x के लिए जब निकाला तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग 7 आया होगा, मान लेते हैं रैंडम, मुझे पता नहीं कितना आया, 0.7 आया होगा। और 3⁻x का जब मैं स्लोप निकाल रहा था किसी भी पॉइंट पे, 3⁻x एक फंक्शन है, और ऐसे ही 2⁻x भी एक फंक्शन है, इसका मैं किसी भी पॉइंट पे जब स्लोप निकाल रहा था तो इसका जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था इस समथिंग 1.2 या 3 मान लो आ रहा था कुछ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट हुई खोज किस चीज की, एक ऐसे कांस्टेंट की जिसको डिफरेंशिएट करे तो ये, मतलब जिसके पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करे तो ये कांस्टेंट कितना बन जाए, 1 बन जाए। समझ में आ रहा है? तो हम ये खोज करते करते दोनों तरफ से क्या किया, फिर 3 को हटाया, 2 को 2.5 किया, और इसको 2.9 किया, फिर 2.6 किया, उधर से 8 किया, और फिर घटाते घटाते कुछ सर्टेन डेसिमल प्लेसेस तक 2.71 और उधर से 2.78, उसको स्क्वीज करते गए करते गए करते गए करते गए, तो फिर एक वैल्यू के पास ये कन्वर्ज हो रहा था, उस वैल्यू का नाम दिया गया E। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो e⁻x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स e⁻x लिए है क्योंकि e बाई डेफिनेशन वो नंबर है जिसका ये प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? इट्स लाइक आस्किंग कि c बाई डी पाई क्यों है, क्योंकि ये पाई तो बाई डेफिनेशन ही है ना यार, इसका एक वैल्यू आई, उसका नाम पाई दे दिया गया। समझ में आया? e⁻x एक ऐसा फंक्शन आया जिसके डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट कितना हो रहा था, 1। क्लियर है? और इस जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हमने नाम दे दिया e। समझ में आ रहा है? तो ये जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया उसको क्या याद रखना है, d बाई डी एक्स ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। तुमको बस इतने से काम रखना है। ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ऐड कर लो, अभी नहीं पढ़ाया था लास्ट क्लास। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट x² e⁻x। अच्छा, हो गया? कितना है ये, x² e⁻x प्लस 2x e⁻x। कैसे हुआ? x² एक फंक्शन है, e⁻x फंक्शन है, तो पहले x² लिया, फिर e⁻x को डिफरेंशिएट किया, तो ये आएगा सेम, प्लस e⁻x लिया, फिर x² को डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा, 2x। समझ में आया बैंक? नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया, x² e⁻x, इसको माना a और इसको माना b। जब a टाइम्स b का क्या है, a db बाई डी एक्स प्लस a db बाई डी एक्स प्लस b da बाई डी एक्स। क्लियर? तो जब ये किया तो इसमें a क्या है, x² है, और b क्या है, e⁻x। तो करो x² db बाई डी एक्स मतलब e⁻x, d बाई डी एक्स ऑफ e⁻x प्लस e⁻x d बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x² e⁻x प्लस e⁻x 2x। अब क्लियर? लिखते रहो साथ में सब कुछ। नेक्स्ट इज ग्राफिकल मीनिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ऑफ डेरिवेटिव।
कोई बताएगा क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ? सपोज देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है हमारा एफ एक्स और इधर क्या है x, ये कोई ऐसा एक फंक्शन, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, ये इसको मैं y बोल रहा हूं। डेल वाई बाई डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता था? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब मैं एक फाइनाइट इंटरवल लूं, मतलब यहां पे अगर x लिया और यहां पे लिया मैंने x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा एक्स। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये वैल्यू क्या मिली? कुछ y मिली, x के करस्पॉन्डिंग y मिली, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिला? y प्लस डेल्टा y। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा y। तो ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं, एक बार ध्यान से देखना सारे, एक ये और एक ये, इसमें ये क्या है? डेल्टा y और ये क्या है? डेल्टा x। इसका मतलब अगर मैं इस कॉर्ड को ज्वाइन कर दूं ए बी और इस ट्रायंगल में इसको मैं थीटा का नाम दे दूं, विल दिस गिव मी tan थीटा? tan थीटा देगा इस लाइन का, किस लाइन का? ए बी। समझ में आ रहा है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या दे रहा है मुझे? tan थीटा ऑफ द लाइन ए बी। सो कैन आई से दैट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स gives slope of chord from A to B। क्या दे रहा है ये? स्लोप ऑफ कॉर्ड। ए बी का मैंने tan थीटा लिया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बेसिकली डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या दे रहा है? इट इज स्लोप ऑफ दिस ए बी कॉर्ड। समझ में आया? सबको क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? इतना तो नहीं आता मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस डेल्टा एक्स को, तुम नया डायग्राम बनाओगे, इसमें नहीं करोगे, इस डेल्टा एक्स को रिड्यूस करता हूं, ठीक है। इस डेल्टा एक्स को मैंने क्या किया? रिड्यूस किया। तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स कहां जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, जाएगा। मान लेते हैं मैंने एक डेल्टा एक्स यहां पे लिया, डेल्टा एक्स डैश, तो नया वाला कॉर्ड कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा नया वाला कॉर्ड। फिर और रिड्यूस किया, यहां ले लिया, तो अगला कॉर्ड ऐसा हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब इसको जूम इन कर दो तो कुछ ऐसा सा रहेगा। इसको जब जूम इन करोगे, एक वक्त आएगा जब इसके यहाँ इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना, उसके वो पैरेलल हो जाएगा वो कॉर्ड। वो कर्व को जब एकदम जूम इन करके इमेजिन करो एक कर्व है ऐसा, ठीक है। अब इस कर्व के किसी एक पॉइंट के पास मैं एकदम छोटा से छोटा कॉर्ड बनाऊं और वहां पे टेंजेंट बना दूं, वो दोनों पैरेलल होंगे। इमेजिन कर पा रहे हो कि जैसे ये एक जूम्ड इन कर्व है और यहां से लेकर यहां तक मैंने टेंजेंट बना दिया, मतलब कॉर्ड बना दिया, और इस पॉइंट में मैंने क्या किया? टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट क्या होता है? देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इतना पास कर दो कि वो एक जैसे लगे, कितना पास? इन्फिनिटली स्मॉल, तो वो टेंजेंट बन गया ना कॉर्ड। समझ में आ रहा है? कि फिर से समझो इस चीज को, जिसको क्लियर नहीं हुआ तो। एक कॉर्ड क्या है? कॉर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है और टेंजेंट का कितना है? 1।
अब जो कॉर्ड के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको इतना पास कर दो कि वो एक ही लगे, है ना, एकदम नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, मतलब 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर, ठीक है, जो हमें नहीं पता क्या है, जस्ट बड़ा एकदम उतना पास, ठीक है। तो उतना पास कर दिया तो वो बेसिकली एक ही पॉइंट से जा रहा है ना, वो लाइन भी वो पैरेलल हो जाता है उस टेंजेंट के। अब क्लियर है सबको, समझ में आया? तो उस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, देयरफॉर इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, दिस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स will represent slope of tangent at A, not chord, क्योंकि chord के दोनों पॉइंट क्या है, A के जस्ट पास ही है, A पे ही है, ऐसा मान लो, एग्जैक्ट A पे नहीं है बट जस्ट पास है। और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे, तो डी वाई बाई डी एक्स, जब तुम देख पा रहे हो कि मैंने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो वो एक नया फंक्शन मिला, और उस नए फंक्शन में एक्स की मैं वैल्यू डाल दूंगा, जब एक्स की जो भी वैल्यू डालूंगा वो मुझे क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? कल जो क्वेश्चंस भेजे थे सारे हो गए थे क्या? राइट डाउन क्वेश्चन, ठीक है। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। हो गया, x 2 है, 2 2 ही है, सबका 2 आ रहा है, हाँ जी। 2x तो स्लोप 2x कहाँ से आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है फंक्शन, गुड। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट नहीं है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर नहीं आ जाएगा, टफ है क्या ये, हो गया, हो गया, नहीं हुआ, देखो देखो, अपने कोने में बैठ जाओ कि मैं आ ही ना पाऊँ। अब मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप किससे निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स से निकलता है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा पहले मैं इसका, और उसमें एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालो, मुझे पूछा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है, डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे, तो मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड बाई 2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड 1/2 टाइम्स 2x और x। तो मतलब इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर एक ये मेरा फंक्शन है
ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही फंक्शन होगा क्या? कोई और तो नहीं समझ में आ रहा? पैराबोला होगा वो, ठीक है। तो उसके किसी भी पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए हो, उसकी वैल्यू क्या होगी? उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू। समझ में आ रहा है? मुझे किसी भी पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू निकालूंगा, वो हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट पे एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, पुट कर दो तो स्लोप कितना हो गया? 2। क्लियर? एक और प्रैक्टिस कर लो। फाइंड स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। स्लोप ऑफ फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर्ड एट -3, 0 एंड 2। -3, 0 एंड 2। ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। मैंने क्या बोला? स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर एट -3, 0 एंड 2। ठीक है? तो स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। स्लोप ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 2x। तो ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? अब डी बाई डी एक्स पूछे या स्लोप पूछे, एक ही बात है। तो किसी फंक्शन का स्लोप उसका डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो 2x अब एट -3, तो एट -3 स्लोप कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स -3 दैट इज -6। एट 0 स्लोप कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 0, 0। एट 2 स्लोप हो जाएगा 2 टाइम्स 2 दैट इज 4। ठीक है? इससे मुझे ये समझ में आया कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड एक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर्ड एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था हमने, है ना? बनाया था नहीं है? तो उसके दोनों मतलब इसके 3 अलग अलग टाइप ऑफ स्लोप आ रहे हैं। एक तरफ पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, मतलब अगर राइट साइड में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? 0 स्लोप। और इस पॉइंट पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव स्लोप, है ना? इसका मतलब फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, कैन आई से दैट slope is positive for x is greater than 0, slope is negative for x smaller than 0, and slope is 0 at x is equal to 0. When I say slope, it is dy dx, differentiation. कह सकता हूँ ये? आ गया? नेक्स्ट, कैलकुलेट फॉर, चलिए नोट कर लो ना जिसका बचा हुआ। 30% तक ही होता है, नोट करो फटाफट। समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर है? लिख लिया केशव? लिख लिया? हो गया? अब जूम होता रहेगा। अब सपोज मुझे y इज इक्वल टू -x स्क्वायर्ड का निकालना है। फाइंड स्लोप ऑफ दिस फंक्शन एट -3, 0 एंड 2। सेम पॉइंट्स पे निकालते हैं। चलो
हो गया, समझ में आ रहा है? तो इसमें स्लोप का है -2x, तो एट -3 इट बिकम्स +6, एट 0 इट बिकम्स 0, एट 2 इट बिकम्स -4। तो इस बार उल्टा हो गया, क्योंकि ग्राफ भी तो उल्टा है। -x² का ग्राफ कैसा है? ऐसा। तो इस साइड पॉजिटिव स्लोप है, यहां पे क्या है? जीरो स्लोप। जीरो स्लोप का मतलब है क्या है? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जीरो स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन का क्या होता है स्लोप? अनडिफाइंड, ठीक है। एंड इस टाइप क्या है? इस तरफ क्या है? नेगेटिव स्लोप। एक चीज ऑब्जर्व की होगी, ठीक है, हो गया, चले आगे, ठीक है। एक चीज ऑब्जर्व किया हमने, y = x² एक तरफ बना देता हूं, और y = -x² एक तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे है हमारा dy/dx इज ग्रेटर देन 0, dy/dx इज इक्वल टू 0, एंड इस जोन में है dy/dx स्मॉलर देन 0। इस जोन में dy/dx इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 0, और इधर क्या है? dy/dx इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। इन दोनों में स्लोप अगर कंपेयर करोगे तो इस जोन का इधर पॉजिटिव है और इस जोन का भी स्लोप पॉजिटिव है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन पॉइंट नहीं पूछ रहा मैं, प्रॉपर्टी पूछ रहा हूं। दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि विथ इंक्रीज इन एक्स द फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, विथ इंक्रीज इन एक्स द फंक्शन वैल्यू इज इंक्रीजिंग। तो कैन आई से दैट इफ dy/dx is greater than 0, the value of fx increases with increase in x। कह सकता हूं मैं? नहीं समझ में आया? अब इधर राइट साइड देखो, स्लोप पॉजिटिव है और x को बढ़ा रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। इधर लेफ्ट साइड देखो, स्लोप पॉजिटिव है, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, तो fx की वैल्यू क्या हो रही है? ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इज इंक्रीजेज विथ दैट इंक्रीज इन एक्स। ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, मतलब उस पार्ट में वैसे ओवरऑल जरूरी नहीं है, इट कैन बी इंक्रीजिंग इन सम पार्ट, डिक्रीजिंग इन सम पार्ट, दोनों है इसमें। तो उसको फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलते, बस इतनी प्रॉपर्टी याद रख लो कि एफ एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन एक्स। क्लियर है? इफ कॉमन दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखो, dy/dx स्मॉलर देन 0, इसमें क्या है? dy/dx स्मॉलर देन 0। x बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है? गिर रहा है, घट रहा है। इसमें भी x बढ़ा रहे हैं अगर, तो फंक्शन क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब जब dy/dx स्मॉलर देन 0, तो द वैल्यू ऑफ fx decreases with increase in x। यहां तक समझ में आया? और जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है तो स्लोप हॉरिजॉन्टल है, उस केस में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है उस टाइम पे। लेकिन एक ही पॉइंट पे है तो फिर ऐसा नहीं बोलेंगे हम उसको। अगर फॉर अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ पॉइंट्स, मैं इसको एक इंटरवल में बोल रहा हूं, ये ऐसा समझो, फॉर एन इंटरवल की बात कर रहा हूं। तो ये जो प्रॉपर्टी किसके लिए मिली मुझे?
फॉर एन इंटरवल, क्योंकि मैं इंक्रीज को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो इंक्रीज एक पॉइंट पे थोड़ी ऑब्जर्व करूंगा, मैं इंटरवल में करूंगा। तो मैं ये बोलूँगा 0 से आगे 0.1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी मैं किसके लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ? इंटरवल के लिए। So if for any interval, if for some interval dy by dx remains 0, इसका मतलब the value of function does not change with change in x। ठीक है, चलो करें, अगर आगे चले। नोट कर लिया यहां तक? ये सबको समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा फास्ट तो नहीं लग रहा ज़्यादा? हाँ जी, फास्ट तो नहीं, समझ में आ रहा है पक्का? कुछ लगे फास्ट तो बता सकते हो। ठीक है, गुड। पहले से पढ़ के आना सबको, यहाँ बस रिवाइज करना है। ठीक है, तो जैसे अगर एक ग्राफ बना दूँ मैं, मान लेते हैं ये ग्राफ है ना, एक वीटी कर्व है। वीटी कर्व जानते हो क्या होता है? बचपन में पढ़ा था, है ना? वीटी कर्व मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस ग्राफ का एरिया क्या देता है? पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट देता है, पढ़ेंगे आगे जाके। तो अब इस पार्ट को जब ऑब्जर्व किया, इस पार्ट को, क्या ये पॉजिटिव स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप ऐसा दिखता है, समझ में आ रहा है? एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव स्लोप मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, और ये जीरो स्लोप। ठीक है, फाइंड द स्लोप एट ए। ए पे निकालो, सी पे निकालो, ई पे निकालो, एंड डी पे निकालो। ठीक है, ए पे क्या स्लोप आ रहा है? 2 आ रहा है। 10। ये वर्टिकल हाइट कितनी है? इस ए पे स्लोप कैसे निकाल रहे हो? मैं ए पे स्लोप कैसे क्यों निकाल पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस पूरे लाइन की प्रॉपर्टी पता है। लाइन में स्लोप चेंज नहीं होता, हर एक पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप बराबर रहता है। समझ में आ रहा है? तो मैं इस लाइन का अगर स्लोप निकाल दूँ तो ए पे स्लोप हो जाएगा। ऐसे ही इस लाइन का स्लोप निकाल दो तो सी पे स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप निकाल दो तो ई पे स्लोप हो जाएगा। डी का बताऊंगा। समझ में आया? तो ये लाइन के जब बीच वाले पॉइंट्स लेते हैं ना, इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस लाइन का स्लोप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता ना। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहां पे अगर एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो यहां पे कितना बनाएगा?
थीटा क्यों बनाएगा ऐसा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है, पढ़ा है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब इस पॉइंट पे tan थीटा जो होगा वो इसी पॉइंट के tan थीटा के बराबर होगा, और वो किसी भी दो इंटरवल के बीच का स्लोप होगा, किसी भी रैंडम इंटरवल पे हम ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ स्लोप निकालने के लिए फंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन है, मुझे पता है। अगर कर्व होता तो मैं बोलता मुझे फंक्शन दो, कर्व होता तो विदाउट फंक्शन वी कुड नॉट हैव डन दैट। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, लाइन है तो मैं डायरेक्ट स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालूंगा, ए पे स्लोप ले लूंगा। तो स्लोप एट ए कितना आएगा, इसका स्लोप कितना है 10/4। तो स्लोप एट ए कितना आया 10/4। पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। स्लोप एट सी कितना आया, राम स्लोप एट सी कितना है, तुम बोलो। 0। तुम्हारा कितना आ रहा है स्लोप एट सी? स्लोप एट सी क्या है, इस लाइन का स्लोप। इस लाइन में हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें y चेंज हो रहा है क्या कुछ? y चेंज हो रहा है यहां से यहां तक, तो डेल्टा y क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अरे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां से यहां तक, तो डेल्टा x भले कुछ भी ले लो, y तो चेंज ही नहीं हुआ ना, डेल्टा y लेना है ना कि y लेना है। तुम इसमें भी y ऊपर 10 ले लिए थे, राइट? तो यहां पे क्या आएगा 0। ई पे, ई पे बताओ क्या, ये आया -10/4। -10/4 है, नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? ये जो d है ना, d पे क्या हो रहा है, d इज अ कॉर्नर। अब मैं d को ऑब्जर्व करूं, ये क्या हो गया, मुझे लगा, डर गया था मैं। ठीक है, अब मैं अगर d को स्टडी करता हूं, ठीक है, d क्या है, एक कॉर्नर है, कॉर्नर है। इसका मतलब कॉर्नर के लेफ्ट और राइट दोनों अगर साइड, अगर मैं स्लोप, इस कॉर्नर से जस्ट लेफ्ट स्लोप कितना है 0, इस कॉर्नर से जस्ट राइट स्लोप कितना है -10/4, है ना? तो एक कर्व के किसी पॉइंट पे अगर दो तरफ, मतलब जस्ट नियर, जस्ट बगल में अलग अलग स्लोप आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। स्लोप वहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद करो बचपन में पढ़ा था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस इच अदर, क्योंकि जब क्रॉस करेंगे तो वहां एक कॉर्नर एग्जिस्ट करेगा, कॉर्नर पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाते हैं, दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होंगे, दो डायरेक्शन आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो डायरेक्शन आ जाएगा, तो इसको हम मानेंगे नहीं कि कौन सा, किसी एक को मानना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो हम क्या बोलते हैं, एट डी स्लोप इज अनडिफाइंड, एट डी स्लोप इज अनडिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और डज नॉट एग्जिस्ट हर कॉर्नर का, भाई हाँ, दुनिया के सारे कॉर्नर पे स्लोप क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। गुड, बी भी अनडिफाइंड हो जाएगा, बताया ना, दुनिया के सारे कॉर्नर पे स्लोप अनडिफाइंड, नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो हम मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, तब पूछना ऐसा क्यों होता है, लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव। जब वो पढ़ोगे तब समझ में आएगा क्यों होता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन है वो, बाय डेफिनेशन हमने एक चूज किया है ना। बहुत सारी चीज़ें बाय डेफिनेशन होती हैं। तो अब बोलोगे 3 × 2 6 क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ डिफाइंड दैट वे। नहीं नहीं, बाय डेफिनेशन है ये। तो ये वाला लॉजिक से देयर इज नो, मतलब यू कैन ऑलवेज आस्क वाई 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 वाई, इट विल नेवर एंड। किसी भी चीज़ पे अगर तुम वाई 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 पूछते रहो, कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी ख़त्म होगा क्या? वही वाला लॉजिक, ठीक है। यू हैव टू अग्री अपॉन एन अग्रीड अपॉन फ्रेमवर्क जो सब माने, है ना। करें, यहाँ हो गया, यहाँ तक स्लोप इज अनडिफाइंड। हमने
अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्लोप जीरो है तो क्या है, फंक्शन फॉर एन इंटरवल देन फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? देन स्लोप, चलिए यहां से एक अब देखते हैं कुछ बढ़िया सा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब उसके हर एक पॉइंट पे स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मैं उन फंक्शंस की बात कर रहा हूं जिसमें कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है, जब कॉर्नर्स होते हैं ना तो फंक्शन को अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया जाता है, वो हमें उसकी बात नहीं कर रहा मैं। मैक्सिमा मिनिमा में कॉर्नर्स नहीं, तो मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं, एक ऐसा है फंक्शन और एक ऐसा है। ठीक है, इस पॉइंट, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो देयर इज अ पॉइंट, सपोज x नॉट मान लेते हैं इसको, इस x नॉट के राइट में स्लोप इज पॉजिटिव, इसका मतलब x नॉट के राइट में क्या है, m इज पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना। इसके लेफ्ट में m इज नेगेटिव, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x नॉट। अब समझो इस चीज को, इसके पहले फंक्शन क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, डिक्रीज होता होता एक पॉइंट पे आया जहां पे इसकी स्लोप क्या हुई, स्लोप इज 0। ठीक है, तो एक नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप में चेंज हुआ, बीच में क्या आता है, स्लोप 0। क्लियर है? नेगेटिव स्लोप मतलब फंक्शन डिक्रीज होता हुआ आया, 0 स्लोप फंक्शन हॉरिजॉन्टल हुआ, और उसके बाद पॉजिटिव स्लोप मतलब फंक्शन इंक्रीज होने लगा। सबको समझ में आ रहा है? नेगेटिव स्लोप मतलब फंक्शन डिक्रीज होता हुआ आया, डिक्रीज होता हुआ आया, एक पॉइंट पे 0 स्लोप मतलब फंक्शन का स्लोप हॉरिजॉन्टल हुआ, एंड देन इंक्रीज होता हुआ चला गया। पॉजिटिव स्लोप मतलब इंक्रीज, मतलब फंक्शन ने एक घटते 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 एक मिनिमम पॉइंट को टच किया और बढ़ गया फिर वापस। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। ठीक है, जहां फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता हुआ आया एंड देन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो लोकल मिनिमा की प्रॉपर्टी क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टी दैट स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे क्या है, स्लोप 0 है बट इट इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। सो इट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, है ना, इट इज, मतलब जो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, अगर इसको मैं f(x) बोल रहा हूं तो f ऑफ x नॉट, है ना, एग्जिस्ट इज लोकल मिनिमा इफ स्लोप एट x नॉट इज 0। इस पॉइंट पे स्लोप लोकल मिनिमा पे क्या होगा, 0, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव में गया। ठीक है, स्लोप क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव गया। यहां तक क्लियर? इस केस में क्या हो रहा है, इस साइड क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब m पॉजिटिव है, अगर इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पे क्या है, m हॉरिजॉन्टल है, और यहां पे ऐसा है m नेगेटिव है, m 0 है, तो इंक्रीज फंक्शन, समझो क्या हुआ, पॉजिटिव स्लोप मतलब इंक्रीजिंग,
देन जीरो मतलब फंक्शन हॉरिजॉन्टल हुआ, और देन नेगेटिव स्लोप मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग. सो दिस फंक्शन increases, attains a peak value and then decreases. समझ पा रहे? So therefore this is called local maximum. Locally maximum value. अपने सराउंडिंग्स में सबसे ज्यादा वैल्यू ले रहा है. इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब अराउंड दैट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ना, अराउंड एक्स नॉट लिख लो यहां पे, अराउंड एक्स नॉट, अराउंड दैट एक्स नॉट, दैट स्लोप अराउंड दैट एक्स नॉट it is changing. ठीक है? एंड दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? स्लोप इज हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट. दिस पॉइंट को एक्स नॉट लिया मैंने, मतलब द फंक्शन का जो टेंजेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट, मतलब स्लोप क्या है? जीरो है. तो एफ एक्स नॉट इज लोकल मैक्सिमा. It means slope at x naught is 0. बराबर 0. समझ में आई? यहां तक सब कैरी हो पा रहे हैं? सबको क्लियर है? मैं क्लियर है यहां तक? थोड़ा सा और अटपटा लगेगा. देखो, लोकल मिनिमा की क्या प्रॉपर्टी है? मैंने क्या बोला कि स्लोप वहां पे 0 होगा. इसका मतलब फॉर लोकल, बार बार मैं लोकल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है ऐसा 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 भी हो, है ना? तो ये भी एक लोकल मिनिमा है और ये भी एक लोकल मिनिमा है. इन दोनों में पूरे फंक्शन का मिनिमा कब बोलेंगे? ग्लोबल मिनिमा. सारे मिनिमा से कंपेयर करते हैं. फंक्शन ऐसा भी होता है, आएगा ऐसा फंक्शन. तो फॉर लोकल मिनिमा कंडीशंस क्या मिले? स्लोप इज 0. इसका मतलब अगर फॉर समझो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, dy बाई डी एक्स मस्ट बी एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट मस्ट बी 0. समझ में आया? एंड फॉर लोकल मैक्सिमा इसका भी स्लोप क्या आ रहा है? dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट 0 है. दोनों का सेम कंडीशन आया पहला, तो फर्स्ट कंडीशन. तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा स्लोप 0 है तो इट कैन बी ईदर मैक्सिमा और मिनिमा? कह सकता हूं, है ना? अगर मैं कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट मैंने पहले एफ डैश एक्स निकाला और उसमें पुट कर दिया एक्स नॉट, 0 आ गया. dy बाई डी एक्स निकाला और उसमें एक्स नॉट पुट कर दिया और वो 0 आ गया. तो मैं कह सकता हूं या तो मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे. ठीक है? अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. स्लोप इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ था. फ्रॉम मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव, देन लेस नेगेटिव टू 0, देन पॉजिटिव. समझ में आया? स्लोप इज इंक्रीजिंग इन नेचर. आर यू एबल टू कनेक्ट ऑल द 3 लाइन्स जो मैंने बोला? पहला लाइन क्या बोला मैंने? स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. देन स्लोप पहले ज्यादा नेगेटिव था, फिर कम नेगेटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर कम पॉजिटिव हुआ, फिर ज्यादा पॉजिटिव हुआ. राइट? तो इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग. स्लोप इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग का क्या होता है? क्या कह सकता हूं मैं?
स्लोप इज इंक्रीजिंग अराउंड दैट पॉइंट, या ठीक है, एंड ये भी स्लोप इज, इस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अब स्लोप भी एक फंक्शन है, और एक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब स्लोप का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब दूसरी बार जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वो क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें दूसरी बार जब डिफरेंशिएट कर दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट मस्ट बी स्मॉलर देन 0। पहले तो स्लोप देखो, समझो इस चीज को, स्लोप हॉरिजॉन्टल होना है, चाहे वो मिनिमा हो या मैक्सिमा, ठीक है। अब ये कैसे मैंने डिराइव किया, तो मैंने बोला स्लोप क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव से, जीरो से लेस पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना स्लोप। स्लोप ये फंक्शन है अगर, तो स्लोप यहाँ ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, स्लोप ऐसा हो रहा है। इस पेन को देखो ना एज अ टेंजेंट, इमेजिन करो। तो स्लोप इज मोर नेगेटिव देन लेस नेगेटिव देन जीरो देन लेस पॉजिटिव देन मोर पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग इन नेचर। इसका मतलब स्लोप का स्लोप पॉजिटिव, इंक्रीजिंग मतलब स्लोप पॉजिटिव। अब स्लोप एक अपने आप में एक फंक्शन है, स्लोप इज अ फंक्शन। स्लोप मतलब dy by dx, dy by dx is differentiation of y with respect to x, that is itself a function and that is increasing in nature। तो अब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्या कंडीशन निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, उसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे स्लोप का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है, सबको समझ में आया ये? है ना, अगर इसको मैं m मान लेता हूं, इस फंक्शन को, ये वाला फंक्शन अगर m मान लूं, तो dm बाई डी एक्स क्या है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। किस पॉइंट पे, उस x नॉट पॉइंट पे। ये जब साइड में लंबा सा डंडा खींचा है ना, अब इस चीज को ऑब्जर्व करना कि मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ। किसी ने पूछा नहीं कि ये लंबा डंडा क्या है, पता नहीं, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, क्या पढ़ा मैंने, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल टू एक्स नॉट, है ना। तो कोई एक फंक्शन होता है ना, कोई फंक्शन का एक्सप्रेशन है, उसके बगल में अगर मैंने डंडा खींचा और नीचे वैल्यू लिख दिया एक्स की, इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, इस पॉइंट। क्लियर है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल टू एक्स नॉट इज 0। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल टू एक्स नॉट मस्ट बी स्मॉलर देन 0, और डी एम बाई डी एक्स मस्ट बी स्मॉलर देन 0। यस, गुड, एट एक्स इजिकल टू एक्स नॉट। समझ में आया? सेम पॉइंट पे नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो, लेकिन वो जीरो से नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं, वो उसी पॉइंट ले रहे हैं, उसी पॉइंट पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस पॉइंट पे स्लोप का स्लोप पॉजिटिव है। अभी बताऊं कैसे, बता दूं मैजिक। देखो मैजिक दिखाता हूं, ये लिख लिया सबने, लिखो लिखो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, और उसके स्लोप का ग्राफ कैसा होता है 2x, और उसका ग्राफ कैसा होता है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 0 एज वेल। दिख रहा है, अब दिख गया, सबको दिख रहा है। ग्राफ ही चेंज हो गया ना, स्लोप निकाल दिया, तुम्हारा फंक्शन चेंज हो गया। तुम स्लोप का ग्राफ क्या होगा वो सोचो, वो तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है।
ठीक है यहाँ तक? चलें आगे, कुछ और पढ़ लेते हैं, टाइम है क्या? टाइम तो नहीं है। तो इसका मतलब ये सब हमने पढ़ लिया अभी। इसका मतलब अगर ग्राफ ऐसा है, इसको बोलते हैं कनकेव, है ना, कनकेव ग्राफ। मतलब फंक्शन अगर ऐसा है और फंक्शन को कहाँ से देखते हैं? ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखते हैं, वो केव की तरह अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको कनकेव बोलते हैं। और अगर फंक्शन ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। तो कनकेव ग्राफ में स्लोप का स्लोप क्या आ रहा है मेरा? इज ग्रेटर देन 0। और इसमें स्लोप का स्लोप क्या आ रहा है मेरा? नेगेटिव। अच्छा, बार बार डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा मैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन याद कर लो, d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ये एक डबल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। और इन सब का ना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है हर एक स्टेप का। काट मत देना, कुछ ऊपर नीचे से कटता नहीं है, ठीक है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स में एक्स एक्स काट देते हैं, ठीक है। ये वाली हरकतें मत करना। तुम्हें क्यों देखता है वो? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन तुम्हें याद करना है। दिस इज नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का एक्स होल स्क्वायर, ये कुछ और है, ठीक है। ये इसके डिफरेंशिएशन का स्क्वायर ले रहा हूं मैं। साइन एक्स का अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा तो कॉस एक्स का स्क्वायर आएगा, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालूंगा तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। तो जैसे अगर y साइन एक्स है तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है मुझे। क्या कर रहा हूँ मैं? दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। एक बार साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, क्या आएगा? कॉस एक्स। और फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कॉस एक्स को क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है? तो अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो तुम, है ना। टाइम है क्या? चलो 5 मिनट और करा तो। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c। मुझे क्या चाहिए था? लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए था, ये वाला। कौन से x पे लाई करेगा? लाइन ऑफ सिमेट्री, इज इट अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा भी? अगर क्वाड्रेटिक ऐसा भी हो सकता है, सेम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? यहाँ पे। ये भी x इजिकल टू सम क्या आ रहा था? माइनस बी बाई टू ए। क्यों आ रहा था? बचपन में पढ़ा था, माइनस बी बाई टू ए आ रहा था। अब क्या मैं कह सकता हूं? द लाइन ऑफ सिमेट्री इज द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द लोकल मिनिमा और मैक्सिमा ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। कह सकता हूं मैं? सबको क्लियर है? इट विल बी इधर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, और दोनों हो सकता है। तो दोनों हो सकता है तो कौन सी डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी हो रही है यूज? डी वाई बाई डी एक्स क्या है? वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या कर दूं वहां पे? एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स क्या होता है? अरे बोलो, 0। तो इसको डिफरेंशिएट किया, क्या हुआ? 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x बिकम्स माइनस बी बाई 2a। समझ में आया? और ये लोकल मिनिमा है। अगर कंडीशन क्या बोला मैंने? d2y बाई डी एक्स टू
ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा होगा, एंड d2y बाई dx2 स्मॉलर देन 0 है तो मैक्सिमा होगा। समझ में आ रहा है? तो d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या है? तो d2y बाई dx2 इज इट, इसको भी डिफरेंशिएट कर दोगे, dy बाई dx कितना है 2ax प्लस बी, सबको क्लियर है? 2ax प्लस बी, फिर उसको भी डिफरेंशिएट कर दो तो 2a, b को 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है x, 2a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कितना हो गया ये 2a, है ना? तो अगर 2a पॉजिटिव है और 2a नेगेटिव है, ये दो कंडीशन बन गए। 2a पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा है, एंड 2a नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा है। ध्यान दो इधर सारे, फिर से बाद में लिखना, समझो इस चीज को। मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इधर पहले देख, अब इसके बाद छोड़ दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया 2ax प्लस बी, वो 0 कर दिया मैंने तो मुझे लाइन पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ गई और उसके लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन आ गया, ठीक है? अब मुझे चाहिए कि इज इट ओपनिंग अप और ओपनिंग डाउन पता करना था, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या बोला, ओपनिंग अप कब होता है, जब इट इज लोकल मिनिमा, एंड ओपनिंग डाउन कब होगा, जब इट इज लोकल मैक्सिमा। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, d2y डबल डिफरेंशिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2ax प्लस बी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो 2ax प्लस बी को डिफरेंशिएट कर दिया, कितना बन गया 2a। सबको क्लियर है यहाँ तक? जब 2a, अगर 2a ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा होगा, 2a स्मॉलर देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा होगा। इसका अच्छा 2a ग्रेटर देन 0 तो क्या a ग्रेटर देन 0 होगा, बार बार 2 क्यों लिखूंगा मैं, और a स्मॉलर देन 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अप, एंड a स्मॉलर देन 0 है तो ओपनिंग डाउन, जो हमने कंडीशन लास्ट क्लास में पैराबोला के लिए पढ़ा था, वो हमने अभी डिफरेंशिएशन से डिराइव किया। ठीक है, यू शुड बी एबल टू कनेक्ट ऑल दीज टॉपिक्स, और जो नहीं समझ में आए आके फिर डिस्कस करना है आफ्टर क्लास। बाकी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं।